नमस्कार दोस्तों। गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप अंकित है। वह वास्तविक न होकर गीताकार की या गीताकारों की निजी कोरी कल्पना है जो पूरी तरह अस्वाभाविक है। उन्होंने अपने विचारों को कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसी तरह युद्ध की पृष्ठभूमि दी है जैसे दूसरे कई ग्रंथों में कैलाश पर्वत या किसी तपोवन विशेष की पृष्ठभूमि देकर शिव या विष्णु के मुंह से कुछ उपदेश निकलवाए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि जन सामान्य किसी बड़े व्यक्ति या देवता के वचनों को बिना नानुकुर किए मान लेता है और वे विचार जिन्हें लेखक फैलाना चाहता है बिना ज्यादा परिश्रम के फैल जाते हैं। गीता का संबंध किसी युद्ध से नहीं है। गीताकार ने घर में बैठकर कोरी कल्पना लिख मारी है। कहते हैं कि अपराधी अपने पीछे अपने अपराधपन का कोई ना कोई प्रमाण अवश्य ही छोड़ जाता है। ऐसी ही कुछ बातें गीताकार ने भी छोड़ी है। देखिए क्या क्या। वह गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 70 में कृष्ण के मुंह से कहलवा बैठता है कि जो कोई हम दोनों के संवाद इस रूप में पढ़ेगा तो मेरा मत है कि उसके ऐसा करने से मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा। गीताकार ने यहाँ अध्यस्यते शब्द का प्रयोग किया है। यहीं पर वह पकड़ा गया है। सभी जानते हैं कि युद्ध के समय कृष्ण और अर्जुन में मौखिक वार्तालाप हो रहा था। मौखिक संवाद में पढ़ेगा या अध्यस्यते का प्रयोग सरासर गलत और असंगत है। गीताकार स्वयं भूल गया था कि वह कृष्ण अर्जुन का मौखिक युद्ध संवाद लिख रहा है, इसलिए भूलवश वह अध्यस्यते का प्रयोग कर बैठा। पढ़ेगा का अर्थ निश्चित रूप से लिखित ग्रंथ की ओर इशारा करता है, यानी वह पोथी जो गीताकार घर बैठे रच रहा है और जिसे भविष्य में लोग पढ़ेंगे। यह श्लोक गीता को एक लिखित अध्ययन योग्य धर्म ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि युद्ध क्षेत्र पर हुए क्षणिक मौखिक संवाद के रूप में। अब देखते हैं प्रथम अध्याय में असंगतियां। गीता का पहला अध्याय यानी धृतराष्ट्र संजय संवाद एक श्लोक को छोड़कर संजय का कहा हुआ है। यदि वास्तव में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुना रहा होता तो स्वाभाविक रूप से कहता आपके पुत्रों ने ऐसा किया या दुर्योधन ने। लेकिन गीता के प्रथम अध्याय में ही वह कहता है धृतराष्ट्र के पुत्र डर गए। धृतराष्ट्र के सामने अपने पुत्रों को डर गए कहना बेहद अस्वाभाविक और अपमानजनक है। इससे स्पष्ट होता है कि गीताकार ने संजय धृतराष्ट्र के वार्तालाप की कल्पना घर बैठकर की है। इसी झोंक में संजय से अस्वाभाविक शब्द निकलवा दिए गए। महाभारत में गीता की असंगतियां देखिए। परंपरा से व्यास को महाभारत का लेखक माना जाता है जिसमें गीता संकलित है, लेकिन जिसने महाभारत को अच्छी तरह पढ़ा हो वह गीता को उसी का हिस्सा नहीं मान सकता, क्योंकि गीता में कई विवरण महाभारत के विवरणों के विरुद्ध हैं। उदाहरण देखिए। पहली व्यूह रचना। गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक में पांडवों की सेना की व्यूह रचना द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की थी, जबकि महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 19 में यह धनंजय यानी अर्जुन द्वारा की गई बताई गई है। 2 नंबर योद्धाओं की संख्या। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 8 में केवल 7 प्रमुख योद्धाओं का नामोल्लेख है, वहीं महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 16 में 10 प्रमुख योद्धाओं का विस्तृत नामोल्लेख है। 3 नंबर सेना नायक। गीता अध्याय 1 श्लोक 10 में पांडवों की सेना का नायक भीम बताया गया है, जबकि उसी अध्याय के श्लोक 3 में धृष्टद्युम्न। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 19 में फिर धनंजय यानी अर्जुन को नायक बताया गया है। 4 नंबर नक्षत्र और चंद्र। गीता अध्याय 10 श्लोक 21 में कृष्ण कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशिः, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 64 में 27 नक्षत्रों की सूची में चंद्रमा का नाम ही नहीं मिलता। अन्य संभावित असंगतियां। गीता में कर्म ज्ञान और भक्ति के सिद्धांतों का जो समन्वय है वह महाभारत के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक व्यवस्थित और दार्शनिक लगता है। कई विद्वान इसे बाद की रचना मानते हैं। कुछ श्लोकों में वेदों की आलोचना या उनका अतिक्रमण दिखता है, जो महाभारत की मूल कथा की तुलना में बाद की दार्शनिक बहस
बौद्ध प्रभाव आदि को प्रतिबिंबित करता है। गीता की भाषा शैली और दार्शनिक प्रवचन महाभारत के युद्ध वर्णनों से अलग है, जिससे साफ लगता है कि इसे बाद में जोड़ा गया। स्पष्ट है कि गीता का लेखक न कृष्ण है और न व्यास। यह एक अज्ञात गीताकार या कई गीताकारों की रचना है, जिन्होंने युद्ध की पृष्ठभूमि को एक साहित्यिक कथा ढांचा बनाकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। यह प्राचीन भारत में प्रचलित शैली थी, यानी दिव्य संवाद के रूप में उपदेश देना। इसलिए इसे ऐतिहासिक युद्ध संवाद के रूप में देखना गलती होगा। यह घर में बैठकर लिखी गई कोरी कल्पना है, जिसमें लेखक ने अपनी भूलों जैसे अध्यक्षते और महाभारत से मेल न खाने वाली बातों को प्रमाण के रूप में छोड़ दिया। धन्यवाद दोस्तों।